A very good morning to all of you. I hope that we been finished with join operation और हम लोग ज्वाइन ऑपरेशन में काफ़ी कुछ कर चुके हैं और ज्वाइन ऑपरेशन इनफैक्ट ख़त्म कर चुके हैं और हम लोग को किस तरीके से यूज़ करना है ज्वाइन ऑपरेशन, कैसे ज्वाइन ऑपरेशन में काम होता है, एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है। तो नाउ विल बी मूविंग फर्दर और इसके बाद जो है जो हम करेंगे वो है थीटा ज्वाइन। ज्वाइन में ही कुछ ऐसे भी हैं जिसमें कि हम लोग कई तरह के ज्वाइन होते हैं, तो उसमें थीटा ज्वाइन है। तो लेट्स वॉच इट और इसको जो है हम लोग आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन और इसको अभी हम लोग ख़त्म करेंगे। आई होप कि एवरीबडी इज एबल टू विजुअलाइज। हम लोगों ने ये जो सेलेक्ट ऑपरेशंस है उसके बाद जो है ज्वाइन ऑपरेशन हम लोगों ने किया था और उसमें जो है किस तरीके से एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं, डिपार्टमेंट में कैसे सेलेक्ट करते हैं, ये सब हम लोगों ने किया था, राइट। और उसी में जो है आर ज्वाइन कंडीशन, आर ज्वाइन एस कैसे लगता है, किस तरीके से जो है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो कैसे काम करते हैं। जैसे क्यू अगर है तो क्यू एन प्लस एम को कैसे लिखेंगे, तो क्यू अगर ये है तो इसका जो ऑर्डर है उससे जो है हम लोग टपल को देख सकते हैं कि कैसे कंबाइन करते हैं टपल्स को, एक टपल को दूसरे का टपल के साथ किस तरीके से ज्वाइन करते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि जो डिफरेंस है बिटवीन द कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड द ज्वाइन इज in join only combination of tuple satisfying the join condition appears in the result। ये हमेशा याद रखिएगा कि in join only combination of tuple, कुछ कॉम्बिनेशंस हैं टपल्स के जो कि सेटिस्फाई करते हैं ज्वाइन कंडीशन को और हमें रिजल्ट में दिखता है वो चीज। जबकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि जितने भी कॉम्बिनेशन हैं टपल्स के वो सारे के सारे रिजल्ट में इंक्लूड कर दिए जाते हैं। इसीलिए मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले आपको बताया था किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट काम करता है ना। तो नेक्स्ट वी विल मूव फर्दर टू थीटा ज्वाइन। अब यहाँ पे देखिए थीटा ज्वाइन है। थीटा ज्वाइन क्या है? अ ज्वाइन कंडीशन। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा, सामने आपके पास नोट्स है, इसको आप एक एक वर्ड्स जो है मैं पढ़ता चला जाता हूँ, वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस मैं पढ़ता हूँ और फिर आपको समझाता चला जाता हूँ। आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो इसलिए जो है आप लोग अगर साथ ही साथ पढ़ते जाएंगे, ध्यान देते जाएंगे, तभी ये सब्जेक्ट आपका अपना बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। थीटा ज्वाइन है अ ज्वाइन कंडीशन ऑफ द फॉर्म ए आई थीटा बीजे। अब ये देखिए ज्वाइन कंडीशन कर रहा है। अब ए आई क्या है, बीजे क्या है? तो ए आई जो है एट्रीब्यूट है, किसी का भी एट्रीब्यूट हो सकता है, और बीजे जो है वो भी एट्रीब्यूट है, और इन दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है ज्वाइन का, जो कि थीटा ज्वाइन के थ्रू बन रहा है। अब कैसे है ये देखिए, अ ज्वाइन कंडीशन ऑफ द फॉर्म ए आई थीटा बीजे वेयर ए आई इज एन एट्रीब्यूट ऑफ आर। ए आई is an attribute of R and BJ is an attribute of S। तो AI जो है एट्रीब्यूट है R का, BJ जो एट्रीब्यूट है वो है S का। मतलब R और S ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों आपके एंटिटीज हैं, उसी का AI है और BJ है। AI R से रिलेटेड है, BJ जो है S से रिलेटेड है। AI and BJ has the same domain। AI और BJ का डोमेन सेम, ठीक है, डोमेन मतलब उसी टाइप का है दोनों। एंड थीटा इज ऑफ द कंपैरिजन ऑपरेशन। अब थीटा क्या है? ये कंपैरिजन ऑपरेशन के लिए यूज होता है ना, कंपेयर करने के लिए यूज होता है। नाउ अब इसमें कंपेयर कैसे किया जाएगा? अब यहाँ पे कंपेयरिंग के लिए जो हम लोग यूज करते हैं जनरली मैथमेटिक्स में, वही चीज यहाँ पे होंगे, जैसे इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या नॉट इक्वल। तो इतने सारे जो है कंपैरिजन के लिए हम लोग यूज करते हैं। थीटा ज्वाइन को कैसे यूज किया जाएगा? अ ज्वाइन कंडीशन विथ ईच जनरल ज्वाइन इज कॉल्ड थीटा ज्वाइन। कोई भी जनरल ज्वाइन होता है उसमें जो है आपका
उसके कंडीशन के अनुसार देखा जाता है कि उसमें कौन सा ज्वाइन ऑपरेशन है। कोई भी ऐसा जनरल जो कंडीशन है उसमें थीटा ज्वाइन का रहना अनिवार्य है। इट इज डिनोटेड बाय आर ज्वाइन एस। अब आर ज्वाइन एस है, इसका मतलब आर में जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे आई, और जो एस में एट्रीब्यूट होंगे जे, उन दोनों के बीच में थीटा ज्वाइन लगा हुआ है। अगर आर ज्वाइन एस कहते हैं तो थीटा उसमें अपने आप लगा हुआ रहेगा। अब उस थीटा ज्वाइन को कैसे हम लोग करेंगे? जितने भी आपका, अब ये जो ज्वाइन है, कोई भी अगर कंपैरिजन ज्वाइन होता है, कंपेयर करते हैं, वहां पे थीटा ज्वाइन करते हैं। अब यहाँ पर ये चीज हम लोगों ने देख रखा है। नाउ अब इसके अंदर जो है, इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि आखिरकार जो ज्वाइन होता है थीटा ज्वाइन, वो किन किन तरह का है। तो यहाँ पे देखिए है इक्वी ज्वाइन। नेक्स्ट क्या है? इक्वी ज्वाइन है। अ ज्वाइन कंडीशन वेयर is equal to comparison operator is used, that is called equijoin। जहां इक्वल यूज होगा वो इक्विजॉइन हो जाएगा। टू लिस्ट ऑल द एम्प्लॉय नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, अगर किसी एक डिपार्टमेंट का सारे एम्प्लॉय का नाम जानना है तो एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिपार्टमेंट, तो एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा? वो आपका टेबल नेम हो गया। अब उसमें से एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया गया, एम्प्लॉय, और ये ज्वाइन किया गया डिफरेंट। तो अब इसमें जो एक्चुअल जो आपका डिपार्टमेंट है वो किस तरीके से है? सिग्मा ESSN डॉट एम्प्लॉय अंडरस्कोर डिपार्टमेंट। मतलब जो एक्चुअल डिपेंडेंसी की जो बात होती है, तो वो आपका सेलेक्ट ऑपरेशन, सिग्मा को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो सेलेक्ट ऑपरेशन के साथ जो आपका ESSN है वो इक्वी ज्वाइन करता है। किसके ESSN के साथ? एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के साथ। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय डिपेंडेंट है वो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के साथ, यहाँ पे ये डिपेंडेंट लिखा हुआ है, डिपेंडेंट, तो एम्प्लॉय डिपेंडेंट जो है वो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के साथ जो है ज्वाइन कंडीशन लग रहा है। कौन सा ज्वाइन? इक्वी ज्वाइन। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग इक्वी ज्वाइन। एक्चुअल डिपेंडेंसी, एम्प्लॉय ज्वाइन SSN इज इक्वल टू ESSN डिपेंडेंट। तो यहाँ पे जो है एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहा है किसका? SSN का, और ESSN का डिपेंडेंट। तो ये आपका जो है, चूंकि इक्वल यहाँ पे लगा हुआ है इसलिए इक्वी ज्वाइन होगा। SSN और ESSN, आपको याद होगा कि जो लास्ट हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था एम्प्लॉय का, तो ESSN अलग था और SSN अलग टपल में था, ESSN अलग टपल में था। तो दोनों को जो है ज्वाइन यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपैरिजन मेथड यहाँ पे यूटिलाइज किया जा रहा है। नेचुरल ज्वाइन, नेक्स्ट इज नेचुरल ज्वाइन। इट इज अ इक्वी ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन क्या होता है? ये इक्वी ज्वाइन ही है, लेकिन फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ सुपर फ्लॉज। अब इसमें क्या होता है कि कुछ और रूल्स इसमें जुड़ जाते हैं। तो ये एक इक्वी ज्वाइन ही है, फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ द सुपर फ्लॉज एट्रीब्यूट्स। डुप्लीकेशन इज रिमूव। यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होगा, इसलिए अगर डुप्लीकेशन है तो उसको रिमूव कर दिया जाए। तो हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि जब हम लोग यूनियन करते थे तो सभी को ले लेते थे, लेकिन जब डुप्लीकेशन होता था तो उस चीज को नहीं लेते थे, है ना? यूनियन याद होगा आप लोगों को। तो इट इज डिनोटेड एज R ज्वाइन S। इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज एटलीस्ट वन एट्रीब्यूट इन कॉमन। तो एक एट्रीब्यूट भी अगर कॉमन में है तो वहां पे नेचुरल ज्वाइन लग जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे, to compute R and S, we will have to find out. Compute R star S, है ना? Select those tuples from R star S where components corresponds to the common attribute. तो जो आपका कंपोनेंट्स है वो करस्पॉन्ड कर रहा है किससे? कॉमन एट्रीब्यूट से। तो कॉमन एट्रीब्यूट पे डिपेंड हो गया नेचुरल ज्वाइन। हैविंग द सेम वैल्यूज, प्रोजेक्ट out the
column corresponding to the attributes which have been considered. तो यहाँ पे जो है कंसिडर किया गया है। R इज इक्वल टू ABC, यहाँ पे A का देखिए A का जो एलिमेंट्स है वो BFAA है, C का ये सब है, B का ये सब है, ABC का हमको दिख गया, यहाँ पे BCD का दिख गया। तो BCD यहाँ पे है, यहाँ पे ABC है, ठीक है। तो यहाँ पे जो C आपको दिख रहा है, B दिख रहा है, इसमें कई सारे चीज जो है कॉमन है। अब R ज्वाइन S होगा तो उसमें ये देखा जाएगा कि क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ पे R इंटू S हुआ, ABC और BCD को साथ में हमने लिख दिया, है ना। तो ABC और BCD, तो इसमें जो जो कॉमन है, जैसे यहाँ पे ये कॉमन है, जी ये जो कॉमन है उसको छोड़ दिया जाएगा, जो कॉमन नहीं है उसको ले लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर C है, ABCCDDF, तो जो इसमें B है और इसमें B है, दोनों में का जो C है और यहाँ D है, तो दोनों कॉमन तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे D है, यहाँ पे C है। उस तरीके से अगर जब हम लोग देखेंगे तो ये फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से उसको हम लोगों को बनाना है, ग्रुपिंग करना है। तो यहाँ पे जो ग्रुपिंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे BC है और यहाँ पे भी BC है, तो इसका BC हमें A और D से तो मतलब नहीं है, A पूरा ही अलग है, D पूरा ही अलग है। अब हमें मतलब है इसका BC और इसका BC, R का BC और S का BC। तो अब उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जो अलग हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे जो B है और यहाँ पे जो C है वो दोनों का मैच कर रहा है। यहाँ पे जो आपका हम लोगों ने क्या किया कि जो C है, यहाँ पे हम लोगों का देखिए CC जो है ये आपका मल्टीप्लाई होगा DD से, फिर CC GH से, फिर CC GH से वंस अगेन, है ना। देखिए यहाँ पे CC DD से, CC GH से, CC GH से, और फिर यहाँ पे CC जो है यहाँ पे जो आपका CM है उससे। तो जितने भी तरह के होंगे, फिर अब यहाँ पे हम लोग लेंगे GH, ठीक है। GH फिर होगा DD से, GH से, देखिए DD से फिर GH से। तो ये हर चीज को उस तरीके से हम लोग निकालेंगे और तब जा करके ये फाइनली जो है निकलेगा ABCDFGH। जितने भी कॉमन है उसको हटाएंगे हम लोग और कॉमन को हटाने के बाद हमें ये मिलेगा। तो ये आपका जो है बेसिकली आपका जो ज्वाइन ऑपरेशन है, इक्वी ज्वाइन से रिलेटेड ही है, लेकिन यहाँ पे इसको नेचुरल ज्वाइन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन चीजें हटा दी जाती हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग थीटा ज्वाइन और नेचुरल ज्वाइन, ये दो इक्वी ज्वाइन, ये सब समझ लीजिएगा, एग्जाम्पल के साथ बताया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑपरेशन। So let us consider two instances A and B in which A has exactly two fields K and Y and B have one field Y with the same domain A. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो आपका कंसिडरेशन है वो दो अलग अलग इंस्टेंस को ले रहे हैं, जैसे A और B को ले रहे हैं। जहां पर A जो है, A के पास दो फील्ड है ना, जिसको कि K और Y कह सकते हैं। B के पास एक ही फील्ड है जो Y है, मतलब K Y Y है, समझे। तो विद द सेम डोमेन A, तो जो आपका A में था वही B में Y है, A में जो Y था वही B में भी Y है। तो डिफाइन द फॉलोइंग ऑपरेशन A बाई B। तो A बाई B जब करेंगे तो वो कैसे करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ यूनिट टपल सच दैट for every y value in a tuple of B there is a tuple xy in A। तो जितना भी आपका B में जो टपल है वो xy के रूप में A में ऑलरेडी है। Another way to understand division for each x values in the first column of A, consider set of y values। तो हमें इसमें बेसिकली क्या है कि हमें क्लोजली
जो है ध्यान देना होगा कि कहाँ पर कौन सी चीजें चेंज हो रही है, किस तरीके से कहाँ पर कौन सी वैल्यूज लें, हर चीज को हम लोगों को देखना होगा और बारीकियों से देखना होगा कि कौन कौन से वैल्यूज किस किस में हैं। अगर वो वैल्यूज हैं उसमें तो किस में हैं और किस में नहीं है, तो उसको कैसे करते हैं वो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। एनीवेज, अनदर वे टू अंडरस्टैंड डिवीजन, x values in the first column of A, consider the set of y value that appear in the second field। अब हमें ये देखना होगा कि जो A में है वो दूसरे फील्ड में कितनी बार आ रहा है, अपीयर हो रहा है। टपल्स A with x values in the result of A by B, और उसके बाद तब हम लोग A by B का रिजल्ट निकाल सकेंगे, है ना। An analogy with integer division may also help us to understand division। तो इसमें कुछ एनालॉजी भी है, रूल्स हैं, उसके थ्रू भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, फॉर इंटीजर्स a एंड b, a by b is the largest integer q such that q star b is less than a। ये एकदम बिल्कुल याद रखिएगा, q star b less than equal to a। ठीक है, तो फॉर इंटीजर्स a एंड b, a by b is the largest integer q such that q star b is less than equal to a। For relation instances a and b, a by b is the largest relation instance। तो फॉर रिलेशन इंस्टेंस a एंड b, जो आपका रिलेशन इंस्टेंस है a और b के साथ, तो a by b क्या है, दैट इज द लार्जेस्ट रिलेशन इंस्टेंस, सबसे बड़ा रिलेशन इंस्टेंस है जो कि q के साथ। तो कैसे होगा, तो q इसी पे हम लोग देखेंगे, q स्टार b सबसेट ऑफ a। तो ये यहाँ पे जो है इसको हम लोगों को देखना होगा, सॉरी q इंटू बी इज लेस देन a, लेस देन इक्वल टू a है ना। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर है, ठीक है, तो सीरियल नंबर क्या है, S1 S2 S3 S1, जो भी जितने भी हैं ये सब दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशंस दिए हुए, P1 P2 P3 P4, फिर P1 P2 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 P4, इस तरीके से दिया हुआ। अब यहाँ पे B1 इज इक्वल टू दिया हुआ है P2, B2 इज इक्वल टू P2 और P4, B3 इज इक्वल टू P1 P2 P4। अब यहाँ पे देखिए कि इसमें P2 है, इसमें भी P2 है, इसमें भी P2 है, तीनों में जो कॉमन है वो P2 है ना। अब यहाँ पे देखिए, तो A बाई B कैसे निकालेंगे, A बाई B जो है निकालेंगे हम लोग, पहले देखेंगे सीरियल नंबर S1 S2 S3 S4। क्यों, क्योंकि S1 S2 S3 S4 ही है सब जगह पूरे में। अब A बाई B, यहाँ पे जो A बाई B निकाल रहे हैं, यहाँ पे A बाई B1 है, सॉरी यहाँ पे A बाई B2 है, तो यहाँ पे A बाई B2 क्या निकलेगा, S1 और S2 निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि A में S1 है ना, और B में यहाँ पे B में देखिए 2 है, तो P2 P4 है, तो P2 किस में है, S1 में है, P4 किस में है, S1 में है। तो यहाँ पे P4 और भी किसी चीज में है कि नहीं है, तो P4 S4 में है। तो जबकि यहाँ पर दिया हुआ है कि P2 और P4, तो P2 और P4 को ही हम चेकआउट करेंगे कि B2 में वो किस तरीके से अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे S1 और S2 में हो रहा है, जबकि यहाँ पे A बाई B3 अगर निकालेंगे तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि P1 P2 P4 है, तो P1 P2 और P4 तीनों जो है S1 में आ रहा है। कैसे, ये देखिए P1 भी आ रहा है, P2 भी आ रहा है और P4 भी आ रहा है, तीन सब S1 में ही है। तो यहाँ पे जो जो चीजें S1 में है वो S1 केवल S1 में ही आ जाएगा, तो ये डिवीजन हो जाता है। जबकि S1 और S2 जो है इसलिए हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं क्योंकि P2 जो है एक बार अपीयर हो रहा है S1 में और दूसरी बार S2 में, है ना। तो यहाँ पे P2 और P4 ले रहे हैं, जबकि यहाँ पे आपका जो B1 है उसमें क्या हो रहा है
कि P2 है तो P2 कई जगह पे अपीयर हो रहा है, S1 में भी हो रहा है, S2 में भी हो रहा है ना, और S3 में भी हो रहा है, S4 में भी हो रहा है P2। तो उसके लिए जो डिवीजन होगा वो इस तरीके से होगा, मतलब जिस जिस में अपीयर हो रहा है उसको हमको लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर S1 और S2 जो है, P2 और P4, यहाँ पे S1 और S4 होना चाहिए। ये गलती से लिखा हुआ है, S1 और S4 होना चाहिए, ये थोड़ा सा गलती से लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लेंगे आप लोग, S4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि S1 में अपीयर हो रहा है, ये P2 जो है वो कहाँ अपीयर हो रहा है, S1 में हो रहा है, और P4 कहाँ अपीयर हो रहा है, वो भी S1 में हो रहा है, और इधर S4 में भी हो रहा है। तो दो जगह अगर अलग अलग करेंगे, या तो S1 में ये P4 हो जाएगा, और फिर एक अलग से भी P4 है, तो इसलिए S1 और S4 होना चाहिए। The division operation can be expressed as reference to ज्वाइन ऑपरेशन का, जो आपको पहले बताया गया था। तो यहाँ पर जो है, जो पाई है वो किसके लिए होता है, याद है आप लोगों को? तो ये आप लोग देख लीजिए कि पाई किसके लिए होता है, हम लोग सिलेक्शन किए थे। अब आपको मैं आप पीछे लेके चलता हूँ, देखिए यहाँ पर सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए जो है हम लोगों ने यहाँ पर देखिए सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए सिग्मा रखा था, है ना, सेलेक्ट ऑपरेशन के लिए सिग्मा होता था ना। और यहाँ पर जो आपका एक और था सेलेक्ट ऑपरेशन के बाद जो कंडीशंस थे, उसको फॉलो करते हुए जो है कंडीशंस आप जो देख रहे होंगे यहाँ पे, इन सब को वहां पे हम लोग फॉलो कर रहे हैं पूरे चैप्टर में। तो ये जो आपका ऑपरेशन है यहाँ पर आपका जो दिया हुआ है पाई, ये क्या करता था, ये पाई जो है आपका एक और ऑपरेशन था जिसको कि हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ था, और वो कहाँ पे था, वो देखिए प्रोजेक्ट ऑपरेशन। ये देखिए पाई के लिए हम लोग प्रोजेक्ट ऑपरेशन यूज करते थे, तो सेलेक्ट ऑपरेशन और प्रोजेक्ट ऑपरेशन, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑपरेशन के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ज्वाइन भी देखेंगे, प्रोजेक्ट भी देखेंगे। तो ये कैसे काम करेगा, T1 इज इक्वल टू पाई आर, और ये R छोटा वाला है, ये R बड़ा वाला है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, यहाँ पे T1 पाई आर S इंटू T1, क्यों? क्योंकि R इज इक्वल टू S इंटू T1 है ऑलरेडी। तो यहाँ पे इसमें से जो है इसको लिखने का ये तरीका है, T इज इक्वल टू T1 माइनस T2 आ जाएगा, जिसमें कि आपको ये देखना है कि जो डिवीजन ऑपरेशन है वो किस तरीके से ये काम करेगा। ये जो डिवीजन ऑपरेशन है वो प्रोजेक्ट ऑपरेशन और ज्वाइन ऑपरेशन दोनों को मिला करके काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों को दिया हुआ है, आपको देखना पड़ेगा कि ये आपको याद रहे। T1 इज ऑलवेज टेंडिंग टू पाई आर, उसके बाद T1 जो है पाई आर, और R जो है S1 इंटू T1 होता है। तो S1 इंटू T1 जो है वो आपको क्या होगा, S एक अलग आपका ये है S एक अलग, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग एलिमेंट्स लिए हैं, तो ये एक टेबल का होगा। तो S इंटू T1, T1 क्या होगा, टपल 1, T1 जो है क्या होगा, टपल 1। तो यहाँ पे टपल कैसे निकालेंगे, तो T1 माइनस T2, क्यों? क्योंकि T1 में से T2 जितने भी कॉमन है वो हट जाएंगे, तो वही डिवीजन ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू T1 प्लस T1 माइनस T2 हो जाएगा। तो इसको हमेशा आप लोग याद रखेंगे, सही से आप इसको पढ़ते चले जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ज्वाइन ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, और इसके बाद ही जो है हम लोगों का खत्म भी हो जाएगा। तो guys, I will be completing it in the next class. Thank you, thanks a lot. Please study well और बार बार पढ़िए, इसको बुक से पढ़िए, रेफरेंस लीजिए। मैंने आपको बताया हुआ है कि जो बुक है, ये जो टेक्स्ट बुक है वो हमेशा हेल्प करता है। ओ लेवल की बुक आती है डेटाबेस के लिए, वो भी ले सकते हैं आप लोग, है ना। तो वो आपके लिए इजी रहेगा। जबकि कुछ फॉरेन राइटर्स भी हैं, एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, DBMS है, बाय कोर्स सुदर्शन,
DBMS बाय कोर्थ सुदर्शन, उसको वो एकदम स्टैंडर्ड बुक है, आप जब भी चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है वो। अगर समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप लोग इस पर ध्यान देंगे कि किस तरीके से आप पढ़ें, टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ें। थैंक यू गाइज, विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास, होप यू हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।